वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि कोशिश होगी कि दिसंबर 2025 तक महंगाई को 10% तक लाएं। अमरीकी सफ़ीर बानी PTI से मिलने के लिए दरख्वास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं। बोले डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियां अफसोसनाक हैं। हर दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को रियायत मिलेगी। FBR ने डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर कम रिटेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ और फार्म हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। दहशतगर्दों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में वाज़ेह पैगाम। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने की अपील। मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले 4 मुश्तबा हमलावर और इनके 7 साथी गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक एक मुलजिम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते 4 मार्च को मॉस्को आया था। हदफ हॉल में तमाम अफराद को हलाक करना था। ताजिक ज़बान बोलने वाले दूसरे दहशतगर्द ने बताया वो अब्दुल्ला और मोहम्मद नामी अफराद से राब्ते में था। तीसरे दहशतगर्द का नाम रजब बताया गया। ट्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई, 140 जख्मी। रूस में आज यौम सोग। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मुल्जिमान के यूक्रेन फरार की मनसूबाबंदी की गई थी। जिसने भी हमले का हुक्म दिया उसे सजा दी जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन गौस पार्क रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकू असलहे के जोर पर शहरी से लूटमार कर रहे थे। गुलशन में मार जंजाल गोठ में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक हलाक मुलजिम अफगान शहरी हैं। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू ने कहा है कि रमज़ान पैकेज के लिए एहसास प्रोग्राम में 7,77,419 ख़ानदान रजिस्टर हुए हैं। मुस्तहिक अफराद को 10,000 के इमदादी चेक्स की फरहमी जारी है। अब तक 1 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को इमदादी चेक्स फराहम किए जा चुके। फ़ोटो सेशन नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने जिनानी बाग लाहौर में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 60,000 से ज़ायद फूल रखे गए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर माहौल को खूबसूरती बख्शने के लिए फूलों से सजाया गया है। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से आतिशबाजी भी की गई। MQM पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन में किसको टिकट देगी अब तक फैसला ना हो सका। जराए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के कई रहनुमा फैसल वाडा की हिमायत के हक में नहीं, जिसके बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से फैसल वाडा को सेनेट में सपोर्ट ना किए जाने का इम्कान है। कई रहनुमाओं का पार्टी उम्मीदवारों को ही सेनेट का टिकट देने पर इसरार। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब को वजारतें देने पर मायने खेज बयान। कहा मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब की वजारत ख़जाना में तकर्रुरी हुकूमत के मुस्तकबिल की जामिन है। दोनों की तकर्रुरी हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है, वरना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो इसहाक़ डार भी बेहतर थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल की हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है।
मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया। अब तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से जलसे करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का यौम पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने 9 मई की रट लगा रखी है। 9 मई पर आजाद जुडिशल कमीशन बनाए तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोहसिन नकवी है या कोई और। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सेनेट में वोटिंग को शफाफ बनाया जाए। बानी पीटीआई ने पार्टी टिकट हमेशा पार्टी कारकुनों को देने की हिदायत दी है। तकरीब से शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद और वलीद इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा। वजीर खारजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी और PDM ने अपना अहद खूब निभाया। PTI हुकूमत जाते जाते कहकर गई थी कि बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहे हैं। दुनिया में 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बनाकर जाने वालों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। एक सवाल के जवाब में कहा कि अमरीकी सफीर बानी PTI से मिलने के लिए दरख्वास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं। ब्रसल्स न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुतालिक बताया कि पाकिस्तान जौहरी तवानाई के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक अपने तजुर्बात दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के मनसूबों से मुतालिक ताउन करना चाहिए। आतंकी केमिकल डोर ने फैसलाबाद के 22 साल के नौजवान की जिंदगी छीन ली। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर बरहम। वाक़े में मुलव्विस अफराद को 48 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म। जिला इंतजामिया और पुलिस को धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। जांबहक नौजवान आसिफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। भाई आसिफ ने बताया कि आसिफ ने BBA कर रखा था, ईद के बाद इसकी शादी थी। लाहौर पुलिस के जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने डाकुओं को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। जौहर टाउन की डेयरी शॉप में 4 डाकू लूटमार में मसरूफ थे कि पुलिस एहलकार पहुंच गए। फायरिंग से बचने के लिए डाकुओं ने कभी डीप फ्रीजर तो कभी कैश कैबिनेट को ढाल बनाया। तहम सामने मोर्चाबंद पुलिस ने उन्हें फरार न होने दिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दीगर ने हथियार डाल दिए। बाद में इन्हीं शहरियों ने, जो कुछ देर पहले यरगमाली बने हुए थे, डाकुओं की खूब धुनाई की। पुलिस के मुताबिक हलाक और गिरफ्तार होने वाले तमाम डाकू रिकॉर्ड याफ्ता हैं। और यौम पाकिस्तान पर दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंगों से रोशन। बुर्ज खलीफा के संगम बुर्ज पाक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।